4 दिन पहले ही एक लड़के की शादी होती है और शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है अपने मायके चली जाती है। अब यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बाइक लेकर दोपहर के 1 बजे घर से निकलता है। दोस्तों, दुल्हन यहाँ पर उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, उसे बार बार फ़ोन करती है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी दूल्हा अपनी ससुराल में नहीं पहुँचता। अब दुल्हन अपने पापा से बातचीत करती है कि मैं काफ़ी देर से उनका फ़ोन मिला रही हूँ, अब उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, वो आए नहीं, वो तो काफ़ी देर के वहाँ से चले हैं। फिर यहाँ पर लड़की का जो पिता होता है खुद अपनी बाइक लेकर वहाँ से उसी रास्ते से आने लगता है। थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। जो बाइक इन लोगों ने उसे दहेज में दी थी वो बाइक भी वहीं पर पड़ी दिखाई देती है। और यहाँ पर लोगों से जब लड़की का पिता पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, बाइक सवार व्यक्ति है कहाँ, तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि एक गाड़ी से यहाँ पर अभी टक्कर हुई थी और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, शायद उसे वो हॉस्पिटल ले गए हैं, वो यहीं पर लहूलुहान हो गया था। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये पिता चारों तरफ खोजबीन करता है, हॉस्पिटलों में जा कर देखता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता, उस लड़के का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, जब पुलिस को इस सब के बारे में बताया जाता है तो पुलिस कहती है कि आपके दामाद का किडनैप हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद जो इस कहानी में अगला खुलासा होता है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो दुल्हन यहाँ पर अपने पिता को इस तरह से दिखा रही थी कि मेरा दूल्हा आया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वही इसमें मास्टरमाइंड होती है। दूल्हा को किडनैप करवाने वाली वही होती है। और दूल्हे के साथ उन लोगों ने क्या किया था, दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, गुजरात के गांधीनगर थाना क्षेत्र की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर भाविक नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल होती है, दोस्तों 15 दिसंबर 2024 का दिन होता है, उससे 4 दिन पहले उसकी शादी होती है। जिस लड़की के साथ उसकी शादी होती है उसका नाम पायल होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर 15 दिसंबर 2024 को दोपहर को करीब 1 बजे जो भाविक होता है अपनी बाइक लेता है जो उसे दहेज में मिली हुई थी, उसे लेकर वो सीधा अपने पत्नी के घर पहुँचने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी उसे बार बार फ़ोन करके यही पूछ रही थी, तुम कहाँ पहुँच गए, तुम अभी तक आए नहीं। कई घंटे बीतने के बाद यानी कि लगभग शाम के 5 बज जाते हैं, 5 बजे तक भी भाविक अपनी ससुराल में नहीं पहुंचता। जो ससुराल की दूरी इसके घर से होती है लगभग 30 से 40 किलोमीटर की होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो ढंग से चलता तो 1 घंटे के अंदर ही वहाँ पर पहुँच जाता। 1 बजे वो घर से चला था तो 2 बजे उसे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, 5 बजे तक वो वहाँ पर नहीं पहुँचता। यहाँ पर जो लड़की के पिताजी होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और परेशान होकर खुद अपने एक साथी को अपने साथ बाइक पर बिठाते हैं और सीधे उसी रास्ते से उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जो भाविक के माता पिता होते हैं उन्हें भी बता दिया जाता है कि इस तरह से तुम्हारा लड़का पहुंचा नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो भी इधर दूसरी तरफ से अपने लड़के की खोजबीन में लग जाते हैं। इधर जो लड़की पायल का पिता होता है जब रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ रोड के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। उस भीड़ को देखकर यहाँ पर वो रुक जाते हैं और भीड़ में जब देखते हैं तो वहाँ पर वही बाइक उन्हें पड़ी दिखाई देती है जो इन्होंने दहेज में दी थी। अब इन्हें स्पष्ट पता चल जाता है कि यहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है। फिर उन लोगों से पूछने लगते हैं कि इस बाइक का सवार कहाँ है हमारा दामाद। तो यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक और एक कार की टक्कर हुई है और कार में 3 लोग सवार थे। उस व्यक्ति को जो इस बाइक पर सवार था उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शायद वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटलों में जा कर देखता है, लेकिन सारे हॉस्पिटलों में खोजबीन करने के बाद कहीं भी उस लड़के का पता नहीं चलता। फिर नज़दीकी पुलिस
स्टेशन में जाता है, पुलिस वालों को पूरा मामला बताता है, तो पुलिस वाले यहाँ पर उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि तुम्हारे दामाद का किडनैप हो चुका है, उसे वो लोग उठा कर ले गए हैं, अभी पता नहीं ये लोग कौन है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है, इधर उधर लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जल्द से ही कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। तो पुलिस का शक होता है नई नवेली दुल्हन के ऊपर चला जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दुल्हन बार बार उसको फ़ोन कर रही थी, दुल्हन को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, कहीं चिंता उसकी कोई और बड़ी वजह तो नहीं है। दोस्तों उसके बाद दुल्हन के पास जाया जाता है, उसके मोबाइल को देखा जाता है, तो उसके मोबाइल पर उस लड़के की लाइव लोकेशन भी उन्हें दिखाई देती है। फिर उसके बाद जब पायल से सख्ती के साथ पुलिस अपने रवैये से पूछती है कि तुमने उससे लाइव लोकेशन क्यों मांगी, पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगला रही होती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया, पुलिस का डंडा देखती है तो टूट जाती है और पूरा मामला सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि शादी से पहले ही मेरा एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था जिसका नाम कल्पेश है, जो मेरा ममेरा भाई है, वही मेरे पति को किडनैप करके ले गया है। दोस्तों फिर कल्पेश के नंबर को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के बाद कल्पेश को और उस गाड़ी जो XUV होती है उस गाड़ी को भी वहां पर अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। फिर कल्पेश और पायल को दोनों को आपस में साथ बिठाया जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस अपने रवैये से जब इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर कल्पेश और पायल का जो प्रेम प्रसंग होता है वो 5-6 साल पहले से ही चल रहा होता है। घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो घर वाले इन दोनों को अलग कर देते हैं, इन दोनों को मिलने नहीं देते। फिर यहाँ पर पायल के घर वाले पायल की ज़बरदस्ती शादी इस भाविक लड़के से तय करते हैं। पायल यहाँ पर मना करती है, लेकिन पायल को कस्में वगैरह देकर उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी कर दिया जाता है। उसके बाद पायल दुल्हन बनकर भावेश के घर पर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उसे अपने साथ टच तक नहीं होने देती। उससे कहती है कि मेरी कुछ बीमारी है, कुछ मजबूरी है, आप 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम लोग सुहागरात मनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भाविक भी इतना सीधा साधा होता है, वो कुछ भी नहीं कहता। अगला दिन आ जाता है, अगले दिन भी यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे मना कर देती है, तो यहाँ पर पति चुपचाप मान जाता है और यहाँ पर जो पत्नी होती है तीसरे दिन वहाँ से अपने मायके आ जाती है। अब यहाँ पर 15 दिसंबर को ये लड़का इसे लेने के लिए वापस अपनी ससुराल आने वाला होता है। उससे पहले पायल और कल्पेश आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। यहाँ पर पायल कल्पेश से कहती है कि मैंने उसे अपने से टच तक नहीं होने दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, अब इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। दोस्तों ये लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 15 दिसंबर को जब भाविक अपने घर से बाइक लेकर निकलता है तो उसके बाद जो पत्नी पायल होती है उसे बार बार फ़ोन करती है और फ़ोन से उसकी लाइव लोकेशन मांगती है। जब लाइव लोकेशन यहाँ पर पायल के पास आ जाती है तो पायल उसी लाइव लोकेशन को कल्पेश के पास भेज देती है। कल्पेश अपने 2 दोस्तों को लेकर एक XUV कार लेकर आता है और यहाँ पर भाविक का पीछा करते रहते हैं और पीछे से भाविक की बाइक में बहुत ही तेज़ी के साथ टक्कर मारते हैं। टक्कर लगने के बाद भाविक ज़मीन पर गिर जाता है, वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद भाविक को वो अपनी गाड़ी में उठाते हैं और उठाकर वहाँ से लेकर उसे फरार हो जाते हैं। जो लोग बाग वहाँ पर दृश्य देखते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि इन लोगों से गलती हुई है, गलती की वजह से ये लोग इस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस लड़के का किडनैप हो चुका है। दोस्तों उसके बाद उसे जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद उसका गला दबाते हैं और गला तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद उसे एक नदी में फेंक दिया जाता है। सुनती है तो पुलिस तुरंत ही इन चारों लोगों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस यहाँ पर उस लड़के भाविक की डेड बॉडी को खोजने की भी कोशिश करती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक सीधे साधे लड़के को इस जहां से किस तरह से विदा कर दिया जाता है, जिसकी कोई भी गलती नहीं होती। उस लड़के की बस ये गलती आप मान सकते हो कि उसने बिना जाने पहचाने इस लड़की से शादी की, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जाना पहचाना, लेकिन यहाँ पर ये इतना सीधा लड़का था। अगर उसकी पत्नी उससे मना करती कि हम सुहागरात नहीं मना सकते तो वो 2 दिन के लिए रुक जाता है और
15 दिसंबर को खुशी खुशी वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि आज उसकी पहली रात अपनी पत्नी के साथ बीतेगी। दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके साथ होने वाला क्या है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कांड हमारे समाज में हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई देती है, लड़की की कमी दिखाई देती है या लड़की के घर वालों की कमी दिखाई देती है? फिलहाल उन चारों लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और शायद वो अब दोबारा जेल से छूटकर बाहर आए, ऐसा मुश्किल ही हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, उस सीधे साधे व्यक्ति को सदा सदा के लिए इसे जहाँ से विदा कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों अपने आप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शादी ब्याह के जो बंधन होते हैं उनमें अगर जांच पड़ताल पहले ही हो जाए तो ही बेहतर होता है। अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ऐसे मामले से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है जैसा इस लड़के के साथ में हुआ था। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,